का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से भाषण के दौरान सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है और गलत कानून की आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। पीएम ने कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड पर चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर देश और समाज को बांटते हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नागरिक संहिता एक कम्युनल नागरिक संहिता है, अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने कहा कि पीएम ने लाल किले से चुनावी भाषण दिया तो जेडीयू ने सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर आम सहमति बनाने पर जोर दिया। कोई भी चीज साउंड अच्छा करे उसके लिए कूद जाए, ये हमारी प्राथमिकता अभी नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी को हम सुनना चाहते थे कि बेरोजगारी के लिए ब्लूप्रिंट क्या है। चुप रहे प्रधानमंत्री जी। बल्कि प्रधानमंत्री जी की आज की अगर स्पीच में कहूं, कई प्रधानमंत्रियों के स्पीच को या तो सुना है या पढ़ा है। चुनावी स्पीच 15 अगस्त से नहीं होता है, लाल किले के प्राचीर से। आपका हृदय विशाल होना चाहिए, विशाल हृदय की जब जब आपसे उम्मीद होती है, खास करके इस मैंडेट के बाद, आप फिर चूक जाते हैं। हमारी चिंता वहां है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक विमर्श की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्षों पूर्व लॉ कमीशन को पत्र लिखकर इस संदर्भ की चर्चा की है कि यह एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए। अब वहीं सेक्युलर सिविल कोड पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम संविधान की बात करते हैं और संविधान के कानून को ही मानते हैं। हमको तो एक ही सिविल कोड पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है एज पर प्रियम्बल, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल कोड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जब निर्णय दिया है, कहा कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मगर सबकी सहमति से, वो भी एक ही सिविल कोड की बात की है। पार्लियामेंट में भी जब भी डिबेट इस पे हुआ, क्वेश्चन उठा, तो आपने बोला कि हम सबकी सहमति से लाएंगे। जो सबकी सहमति से सिविल कोड आएगा वही सिविल कोड को हम चाहते हैं। देश को और दुनिया को वो समर्पित उनका भाषण था। जैसे आप जानते हैं 78th हमारा आज ये पवित्र हमारा दिहाड़ा है, और उन्होंने इस बात को दोबारा याद करवाया, लोगों को बोला भी, जो जब हमने आज़ादी ली थी, इंडिपेंडेंस ली थी, तो उस टाइम हम 40 करोड़ थे। 40 करोड़ लोगों ने जब ये धार लिया भी हमने आज़ादी लेनी है, तो वो जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो उन्होंने ली 40 करोड़। आज उन्होंने कहा हम कितने हैं, 140। अब वहीं मुस्लिम धर्मगुरु से सेक्युलर सिविल कोड का विरोध सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पीएम के बयान से मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं है। वहीं देश में सभी के लिए एक कानून होने की भी बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से जो भाषण दिया है
और उसमें उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता के लागू करने और उसके निफाज की बात की है। तो प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर समाज, हर कौम के अपनी अपनी अलग अलग रसूमात होती हैं और ज़िंदगी गुजारने के दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे जो है उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जो सामान्य नागरिक संहिता में नहीं आ सकते। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज लाल किले के प्राचीर से जो बात कही है, देश का समस्त मुस्लिम समाज इसका स्वागत करता है। संविधान इस देश की आत्मा है। अगर कॉमन सिविल कोड की बात कही जाए तो संविधान के निर्माताओं ने भी ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहरा चुका है। संविधान के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस देश में के सभी नागरिक समान हैं, तो कानून भी एक समान होना चाहिए। वहीं लाल किले से पीएम मोदी के भाषण को विपक्ष ने चुनावी बता दिया, लेकिन इस बार बात सिर्फ आज के भाषण को लेकर नहीं हुई। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व पीएम के भाषणों पर भी बड़ा हमला पलटकर बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि लाल किले के मंच से पीएम मोदी हर बार नए जन आंदोलन का संकल्प करते हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा या राजीव गांधी, इन्होंने लाल किले के मंच का प्रयोग सिर्फ गलतियां छिपाने के लिए की हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से 98 मिनट का लंबा भाषण दिया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से रिफॉर्म से विकसित भारत के रोड मैप तक की बात की। उन्होंने आजादी से पहले जनसंख्या की चर्चा की, आजादी का जिक्र किया और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प पर बात की। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं। तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आज के भाषण पर बीजेपी ने कहा कि जब भी पीएम मोदी लाल किले से देश को संबोधित करते हैं तो वो एक नए जन आंदोलन की बात करते हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी के भाषण की तुलना पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से करते हुए आरोप लगाया कि नेहरू, इंदिरा, राजीव के भाषणों में कभी नयापन नहीं था। लाल किले से कांग्रेस नेता का हर भाषण पहले की तरह दोहराया गया लगता था। किसी भाषण में जन आंदोलन की बात नहीं, किसी भाषण में सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं था। कांग्रेस ने अपने भाषणों में कभी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि दूसरों पर आरोप लगाए और कांग्रेस नेताओं के भाषणों में देश को आगे ले जाने की प्रेरणा ही नहीं थी। जब राजनीति का लक्ष्य सिर्फ कुर्सी होती है और जब आपके विचारों को आप नहीं लिखते हैं, आपके अधिकारी लिखते हैं, तो इस ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क में आप एक ही बातें हर बार दोहराते हैं। बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी अपने भाषणों में देश से जुड़ते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ भाषण पढ़ा करते थे। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ लंबा भाषण देते हैं, वो नेहरू की बराबरी कभी नहीं कर सकते। नेहरू जी का भाषण कोई लिखता रहा होगा, इंदिरा जी के भाषण को कोई लिखता रहा होगा, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण है, ये तो अपना भाषण स्वयं एक तरह से तैयार करते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड वो देते हैं, वो उनका कनेक्ट है जनता के साथ। अगर आप बड़ी लाइन नहीं लगा सकते तो दूसरी की लाइन को झुटला के छोटा करने की कोशिश करो। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरीके के काम किए थे, मैं गारंटी देता हूँ उसके 1% पे भी अगर नरेंद्र मोदी आ जाए तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाए। आपको इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से अपने आप को कंपेयर करने के अलावा कुछ करके दिखाइए। लाल किले से आज के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को भविष्य की महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी का भाषण सिर्फ चुनावी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बताया और इससे निपटने का रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि अब उनका मिशन है कि 1 लाख ऐसे होनहार नौजवान राजनीति में आए जिनके परिवार से कोई राजनीति में ना आए।